हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दैट मीन्स OCM। हम करने वाले आज फर्स्ट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। लास्ट वीडियो मैंने बिजनेस के बारे में आप लोगों को, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा उसे अच्छे से पहले देख लीजिए मेरे फर्स्ट वीडियो को, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कॉमर्स क्या है एंड देन बिजनेस क्या है। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आज जाकर हम कराएंगे फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या करेंगे बच्चों? आज हम फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जैक्टली एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। एम्प्लॉयमेंट, एग्जैक्टली व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मतलब होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के लिए जब हम काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बदले हमें वो क्या देता है? रेवेन्यू देता है, कुछ पैसा देता है, रेम्यूनरेशन देता है, हिस्सा देता है, तो वो क्या होता है बच्चों? एम्प्लॉयमेंट होता है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसे के लिए काम किया जा रहा है। इन विच द पीपल वर्क फॉर अदर, यहाँ एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम कर रहा है। देर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यहाँ पर दो जन रहते हैं बच्चों। दो जन कौन कौन? एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉई होता है। एम्प्लॉयर दैट मीन्स कौन? एम्प्लॉयर मतलब एक ऐसा बंदा जो ऑफर करता है सामने वाले को कि आजा भाई काम कर ले मेरे लिए। और एम्प्लॉई मतलब कौन? जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं आऊंगा और आपके लिए काम करूंगा। तो दोनों जन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट में। क्लियर? देयर इज ए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन द रिलेशनशिप। सर में दोनों एक रिलेशन होना चाहिए दोनों का अच्छा सा। एम्प्लॉयर इज अ पर्सन, ध्यान से देखिए, एम्प्लॉयर इज अ पर्सन, यहाँ पर दिया हुआ है एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु ऑफर द वर्क। एम्प्लॉयर एक ऐसा बंदा होता है जो वर्क को ऑफर करता है कि आप भाई मेरे लिए काम कर। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट, दिखाई दे रहा है? देखा? द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क इज कॉल्ड एम्प्लॉय। क्लियर? रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन। रिम्यूनरेशन मतलब एक सैलरी बोल सकते हैं, बोनस बोल सकते हैं कि मुझे भाई सैलरी क्या मिलेगी, मुझे टाइम टू टाइम बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कितना अच्छा काम करूंगा तो मुझे इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये सारी चीजें। तो रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई मैं तुझे इतनी सैलरी दूंगा और आपको इतने घंटे के लिए काम करना है, 7 आवर्स 8 आवर्स, ये सारी चीजें उन दोनों के बीच में बात हो जाती है, एग्रीमेंट साइन होता है, देन आगे काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर यही बोला हुआ है बच्चों, रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? इस पे एग्री होने चाहिए, तो आगे काम चल सकता है। अब फीचर पे देखते हैं बच्चों कि एग्जैक्टली एम्प्लॉयमेंट के फीचर में क्या क्या है। सबसे पहले एम। अब एक एम्प्लॉय जब काम पर लगता है तो उसका एम क्या रहता है? क्या काम उसका एम क्या रहता है? उसका एम यही रहता है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, बस। तो द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग अ नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दोनों का यहाँ पर एम, द मेन एम टू अर्न मनी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। दोनों का एम एक ही रहता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉयर्स हो। और एम्प्लॉय को सैलरी कब देगा एम्प्लॉयर? जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की बात को सुनेगा और उसे अपना काम कर कर देगा। क्वालिफिकेशन बच्चों, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? क्वालिफिकेशन। अब डिपेंड होता है कि सामने वाला कौन सा काम कर रहा है। क्लियर है? जैसे एक बड़ी सी कंपनी में मुझे मैनेजर की पोस्ट पर जाना है। एक बड़ी सी कंपनी में बच्चों मुझे कौन सी पोस्ट पर लगना है? मैनेजर की। मतलब दैट मीन्स मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बच्चों? MBA, या तो एटलीस्ट BMS, बैफ, बैचलर इन फिनांस, या तो बैचलर इन, बोलते हैं ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मेरे पास क्वालिटीज, ये सब क्वालिफिकेशन मेरे पास होना चाहिए। तब मैं क्या बन सकता हूँ बच्चों? मैनेजर बन सकता हूँ। बट अगर मुझे क्लीनर बनना है, मुझे बड़ी कंपनी में जाकर क्लीनर, ऐसे कोई सपना नहीं होता, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लीनर बनना है, तो मुझे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला जॉब था बच्चों MBA का, फर्स्ट वाला जॉब था बच्चों कौन सा? MBA का। उसके लिए कैसा, कैसे जॉब थी वो? स्किल्ड। स्किल्ड मतलब टैलेंटेड। क्लियर? स्किल जॉब थी। और जो सेकंड वाला मैंने बोला क्लीनर, वो कैसा जॉब था बच्चों? अनस्किल्ड, जिसमें कोई टैलेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो दो टाइप के यहाँ पर जॉब होते हैं बच्चों, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। The job can be skilled or unskilled. For skilled job, some specific qualification are required. For example, job of nurse. अगर नर्स भी बनना है भाई तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब। अगर
जो टैलेंटेड जॉब नहीं है, अनस्किल्ड जॉब है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसे यहाँ पर एग्जांपल किसका दिया है बच्चों, ऑफिस बॉय का। क्लियर है, एग्जांपल यहाँ पर किसका दिया बच्चों, ऑफिस बॉय का। क्लियर है। अब यहाँ पर आ रहा है बच्चों मॉनेटरी रिटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, मॉनेटरी रिटर्न, मेरे मेहनत का फल। अगर मैं बिजनेसमैन रहूंगा बच्चों, लिसन केयरफुली, अगर मैं क्या हूं बच्चों, बिजनेसमैन, तो मेरे मेहनत का फल क्या होगा, प्रॉफिट। समझ में आया? अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, लॉयर हूँ, तो मेरे मेहनत का फल क्या होगा, फीस, मुझे फीस मिलेगा। और अगर मैं एम्प्लॉई हूँ तो मेरे मेहनत का फल क्या है, मेरी सैलरी या तो मेरा वेजेस। वेजेस क्या होता है बच्चों, जो दिन का मिलता है, मैंने काम किया, आज का मेरा काम खत्म हो गया, मुझे वेजेस मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा, जो दिन दिन का मिलता है। और सैलरी मीन्स क्या होता है बच्चों, जो महीने का मिलता है, मंथली। एक महीना कंप्लीट हुआ, 1 मंथ कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट मुझे सैलरी मिल जाएगी। क्लियर है। तो मॉनेटरी रिटर्न, वेजेस और सैलरी इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू द एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। उसका काम खत्म होने के बाद उसे वेजेस या सैलरी मिल जाती है। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। वेजेस पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई आज के दिन तेरे को काम करना है, इतना इतना काम करना है, आपको 500 में दूंगा। क्लियर। तो वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। उसे अपॉइंट करने से पहले मैं उसे क्लैरिफाई कर दूंगा कि एग्जैक्टली आज के दिन में आप इतना काम करोगे तो मैं आपको इतना पैसा देने वाला हूं। वेजेस आर पेड डेली। वेजेस कैसे पेड किया, तो देखो मैंने भी बताया था, डेली और वीकली। एक हफ्ता हो गया, चलो भाई ले लो। और सैलरी इज पेड मंथली। देखो देखो यहाँ पे बोला हुआ सैलरी इज पेड मंथली। अलॉन्ग विद द सैलरी, जो सैलरी लेता है बच्चों महीने में एक बार, उसको बेनिफिशियल भी बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे बेनिफिट में क्या क्या मिलता है बच्चों, देखो यहाँ पर बताया हुआ, बोनस, जैसा दिवाली आ गया, गणपति आ गया, ऐसा कोई चीज, या तो एनिवर्सरी है किसकी, बॉस की नहीं, एनिवर्सरी किसकी, कंपनी की, अगर कंपनी की एनिवर्सरी है तो उसे बोनस मिल जाएगा। सर में क्वार्टर टू स्टे, रहने के लिए घर मिल सकता है। सब्सिडाइज फूड इन अ कैंटीन, एक अच्छा फूड मिलेगा खाने के लिए कैंटीन के अंदर। ऑल्सो कैन गिवन टू द एम्प्लॉय। ये सारी चीजें बच्चों किसको मिलती है, एम्प्लॉयज को मिलती है। कैपिटल, कैपिटल मतलब मैंने आपको बताया था, वापस एक बार बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। कैपिटल मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिटल मतलब जो पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बच्चों, लिसन केयरफुली, जो पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को क्या कहा जाता है बच्चों, कैपिटल। क्लियर दैट। जो बिजनेस में मेरा पैसा लगेगा उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल। अब अगर एम्प्लॉय हूं मैं, अगर मैं क्या हूं बच्चों, एम्प्लॉय, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैं पैसा थोड़ी ना लगाऊंगा कंपनी में, मैं तो कंपनी से पैसा ले रहा हूँ काम करने का, मैं कंपनी में पैसा तो लगाने वाला हूँ नहीं। तो अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मुझे कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। तो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड एवरीथिंग। क्लियर। एम्प्लॉय को, लिसन केयरफुली, एम्प्लॉय को कोई कैपिटल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती बच्चों। क्यों, क्योंकि उसको ये बंदा दिख रहा है ना, ये बंदा कौन सा बंदा, एम्प्लॉयर दिख रहा है, एम्प्लॉयर उसको सारी चीजें बच्चों बरोबर से प्रोवाइड कर देता है। ये बंदा दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, एम्प्लॉयर उससे सारी चीजें प्रोवाइड करता है कि भाई तेरे को क्या चाहिए, सैलरी, चल ले ले सैलरी। क्लियर। छुट्टी, चल ले ले छुट्टी। क्लियर। द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, अगर वो कंप्लीट करता है जॉब तो उसे टाइम टू टाइम सैलरी भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन, क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन। अगर मैं कोई कंपनी में काम करने जा रहा हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। मुझे जॉब छोड़ना है तो भी मैं बिना बताए छोड़ सकता हूँ, मुझे जॉब करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे गवर्नमेंट को कोई बताने की जरूरत नहीं कि भाई मैं जॉब पे लग रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। क्लियर। तो रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चा लोग। तो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन हर एम्प्लॉय को कुछ नियम और कानून, जिसे कहा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलो करने पड़ते हैं, जो उसे कंपनी वाले देते हैं कि भाई फॉर्मल पहन क्या है करो, सन में दाढ़ी कटा होना चाहिए, प्रॉपर प्रेस होना चाहिए आपके कपड़े, शूज प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए, समझ में, टाइम पर आने चाहिए, टाइम पर जाने चाहिए, ये सारी चीजें। बीच में आपको वर्किंग आवर के बीच में ब्रेक आवर्स मिलेंगे, उसमें ब्रेक आपको लेना है, घर से टिफिन लेकर आना, मतलब ये सारी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बच्चों, वो एम्प्लॉय को सिर्फ फॉलो करना पड़ता है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये मजेदार पॉइंट है, क्या है बच्चों, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी दैट मींस व्हाट, अब मुझे एमबीए, मैंने एमबीए कंप्लीट किया बच्चों, क्लियर, और मैं एक बड़े कंपनी में जैसे इन्फोसिस में मैं एज अ मैनेजर अपॉइंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से मेरी डेथ हो गई, तो अब मेरे बच्चे को जॉब मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता था, अगर मेरा बच्चा वेल क्वालिफाइड है तो उसे उस जॉब पर रख लिया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा होना बंद हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बोला बच्चों, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एम्प्लॉयमेंट किसी एक बंदे से दूसरे बंदे तक जा नहीं सकती। एग्जाम्पल, इफ द टीचर रिटायर, एग्जाम्पल क्या दिया बच्चों, अगर टीचर क्या हो रहा है बच्चों, रिटायर हो रहा है, देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर, तो अपना जॉब किसी अपने बच्चे या अपनी बच्ची को नहीं देगा।
क्लियर। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, काम करने का उसका नेचर कैसा होता है एम्प्लॉय का। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क। सबसे पहली बात होता है हर एम्प्लॉय को एक दिया रहता है एक सीमा, समझ में, एक बाउंड्री कि भाई ये काम खत्म होना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू हिम। जो उसे काम मिला है वो टाइम पर खत्म करे। द नेचर ऑफ जॉब डिसाइडेड द नेचर ऑफ वर्क। जैसा वो काम करेगा उसे उसका उस तरीके से वर्क मिलेगा। समझ में, अगर वो लेजी है तो उसे ज्यादा काम दिया जाएगा कि वो अच्छे से उसे करने की कोशिश करे और मेहनती बने। क्लियर। अगर वो एक्टिव है तो थोड़ा उसे बोला जाएगा हाँ भाई ये इतने टाइम में काम खत्म कर सकते हैं, उसको इतना ही काम देते हैं। क्लियर। तो नेचर ऑफ वर्क किस हिसाब से डिसाइड होता है बच्चों, नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से। क्लियर। अगर उसका जॉब क्या है, एकदम स्किल्ड वाला जॉब है, सर में उसको उसी तरीके वाला काम दिया जाएगा, और अनस्किल्ड जॉब है तो उसे उस तरीके का जॉब दिया जाएगा। क्लियर। ये था 7 पॉइंट। और लास्ट पॉइंट किसका बच्चों, फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो कि उन्हें भी पता चले। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।